सीमा, ये बताइए ना कि अब लोग आपसे मिलने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कैसा अनुभव है आप लोगों का? क्या ये अभी शुरू हुआ या इससे पहले भी ऐसे ही लोग आपसे मिलने आ रहे थे? मैं कल से आई हूँ सर, तो कल से ऐसे ही मेरे लोगों के आने जाने सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी। जैसे हिंदू मुसलमान मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं सर। और आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिला दें। सब कुछ मिल गया, अपने मिल गए, रिश्ते मिल गए, प्यार मिल रहा है, सिर्फ नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जा सकते। सचिन के परिवार से सपोर्ट मिल रहा है आपको? फुल सपोर्ट है इनके परिवार से सर। पूरा परिवार आपके साथ है। अब क्या चाह रही हैं आप, क्योंकि सारे लोग भी आपके साथ है, सचिन आपके साथ है, परिवार आप बता रही हैं, अब आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही कि बस मेरे पति से मेरी कोर्ट मैरिज हो जाए और नागरिकता यहाँ की मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाएं। वो कह रहे हैं कि बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें अभी समझ नहीं है, तो आपने जो उन्हें बताया बच्चे वहीं चले गए, इतने छोटे हैं, और आप इसीलिए उनको अपने पास रख रही हैं, पिता को दूर कर दिया। जी, ऐसा नहीं है, पिता खुद दूर गए थे, ऐसा नहीं है मैम। और पिता इतने महीने से कहाँ थे? पिता जो खुद को पिता बता रहे हैं, जब मैं न्यूज़ में आ रही हूँ तब पिता को याद आई मेरी। तब जब से मैं घर से नहीं थी, मैं यहाँ इंडिया आ चुकी थी 2 महीने, तब वो उनको मेरी याद नहीं आई, तब बच्चे उनको याद नहीं आए। ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा, वो कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप तो नेपाल गई थी सीमा, अगर जैसा आपने हमें बताया पहले भी, आप नेपाल गई, 1 हफ्ते आप वहां रही और फिर सचिन से आपने शादी की, आप वापस आई जी। उन्हें उस दौरान पता ही नहीं चला कि आप गई थी बाहर? जी, कैसे पता चलता मैम? हमारे इतने वो अच्छे रिलेशन थे ही नहीं कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करें। वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे, वो मुझे किसी दोस्त से मिलने नहीं देते थे क्योंकि वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे। वो ये लड़ाई और गाली गलौच होती थी हम में। वो आपकी जो पूरी कहानी है, जैसे आपने बताया कि पबजी पर आप और सचिन मिले और वहां से आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ, वो कह रहे हैं ये कहानी पूरी फिल्मी लग रही है मुझे, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्यों गई है, कैसे गई है, मुझे पता भी नहीं। उन्हें पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, पबजी मेरी फेवरेट है, उनको पता था मैम। मुझे ये बताइए, एक बड़ी बात जो वो कह रहे हैं सीमा, वो ये कह रहे हैं कि आपने जैसे उन्हें छोड़ा वैसे ही आप सचिन को भी छोड़ देंगी। ऐसा कभी नहीं होगा मैम, सचिन बहुत अच्छे हैं। अगर सचिन मुझसे लड़ते हुए तब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, अलबत्ता ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी मैम। मैं सीमा आपसे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सचिन जैसे वो कभी भी नहीं हो सकते। सचिन जी बताइए, प्लीज बताइए क्या महसूस करती हैं अभी आप? इनके साथ कंपेयर ना करें, उनको ज़मीन और आसमान में फ़र्क होता है मैम। मैं सीमा आपसे ये पूछूंगी, बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, अब आपने कहा पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से आप उसके बाद नेपाल और फिर नेपाल से भारत आई हैं, तो बहुत, क्योंकि हिंदुस्तान में आप लोगों का आना इसे इलीगल माना जा रहा है, आपको पता है जेल में भी आप थी, उसके बाद आपको बेल मिली है, लेकिन जो ये पूरा रूट लेकर आप आई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सीमा हमारे दर्शकों को बताएंगी, क्योंकि ये आसान तो नहीं और इसके लिए हिम्मत भी बहुत चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाना वहां के रहने वाले लोग ही जानते हैं कि इसको करने से पहले कितना सोचना पड़ता होगा। बिल्कुल मैम, पहले तो मैम मैंने इंडिया के वीज़े के लिए कोशिश करी कि इंडिया का वीज़ा नहीं मिला मुझे, इस कारण इस मजबूरी में मुझे यहाँ आना था, इनके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा गलत रास्ता अपनाया मैम। बाकी सारी चीज़ें मेरी सही थी। वहाँ से जो दुबई से नेपाल तक मैं बिल्कुल कागजात के साथ आई, टिकट थी मेरे पास। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैं इंडिया में जो घुसी, इंडिया में आई जो नेपाल से मैं, वो मेरे पास उसका इंडिया का वीज़ा नहीं था, पर मैंने सचिन से हेल्प मांगी। सचिन पहले भी आ चुके थे नेपाल, तो इनको पता था इतनी चेक इन नहीं होती। तो रात का समय था जब हमने बॉर्डर क्रॉस करा, तो बहुत अच्छे थे वहाँ के लोग, और मैं इंडियन बता रही थी खुद को, तो इतना मुझसे सवाल जवाब नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अपना एड्रेस यहाँ का लिखवाया हुआ था, मेरे पति सचिन का नाम दिया हुआ था, पापा का भी नाम दिया हुआ था, तो इतनी ज़्यादा वो मुझसे नहीं हुआ। लगातार आप कह रही हैं कि पाकिस्तान से आपको धमकियां भी मिल रही है, क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी
जी मैम, मुझे तो पर्सनल कॉल फॉर मेरा फ़ोन नहीं है। बाकी इंटरनेट पे जो दिखाई जा रही हैं कि हम वहाँ के मंदिर गिराएंगे, ये करेंगे, सीमा को वापस भेज दो। और एक दो न्यूज़ वाले हैं, उनको भी रिकॉर्डिंग भेजी गई है कि सीमा को भारत से पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे और सरे में इसकी गर्दन काट के दिखाएंगे। इस मुल्ला टाइप बंदे हैं, वो भी कर रहे हैं। और एक एंकर को भी धमकी दी गई कि हम आपको भी मार देंगे। तो धमकियाँ चल रही हैं, बस भगवान भला करेगा सबका। जी मैम। ठीक है सीमा, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि आप किस तरीके से भारत में एंट्री करती हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्यों बार बार इनकार कर रही हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, अपने पति के पास नहीं जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ नहीं वापस जाना चाहते, ऐसा क्यों? मैम, पहली बात तो वो मेरे पति नहीं है। दूसरी बात, मेरा कोई भी नहीं है पाकिस्तान जिनके लिए मैं जाना चाहूँ। कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। बहनें हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगी। एक भैया है, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को। दूसरी बात, मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में ज़िंदगी बिता लूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन सीमा जी, आपके भाई तो सेना में है ना। ये कहा जा रहा है कि आपके भाई तो सेना में है, तो आपको किसी तरह का कोई डर होना नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई धमकी का ऐसा कोई मतलब रह नहीं जाता। मैम, मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है। वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है, अभी वो भी नहीं बने। और तो आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं। कभी आपने उनसे कही अपनी ये बात, अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से प्रताड़ना या वो शोषण जिसकी बात आप करती आई हैं, और जिस इलाके से स्पेशली आप आती हैं, सिंध से, वहाँ किस तरह का वो अत्याचार किया जाता है? क्या कभी आपने इस बात का जिक्र अपने भाई से किया? नहीं, मेरे भाई को पता है कि जो हैदर वालों के यहाँ सिस्टम है, काला काली का रवाज, वो उनको पता थी, पर कभी भी नहीं करी। मेरे भाई छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उनको हर बात बताती। वो मुझसे छोटे हैं। जी मैम। आप जानती हैं आपको लेकर यहाँ हिंदुस्तान में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बहुत अलग अलग सी हो रही है मैम। जैसे कह रहा है तो कोई बुरी कह रहा है, कोई प्यार में कह रहा है तो कोई जासूस कह रहा है। हर तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं मैम। मैं तो नहीं देख पा रही मीडिया क्योंकि फ़ोन नहीं है मुझ पर। अगर सुनाए मतलब बता रहे हैं लोग कि कोई तुम्हें अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई जासूस कह रहा है, तो कोई कह रहा है मैं प्यार में आई है, कोई मोहब्बत की वजह बता रहा है, कोई मतलब तेज़ दिमाग बता रहा है। और ऊपर वाला जानता है मैम, और एक दिन सब मानेंगे कि मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी जो मैं यहाँ पे आई हूँ। इनका प्यार ही था। और मुझ में हिम्मत जो आती है इनसे ही आती है। ये चुप भले बैठे हैं पर मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। अगर ये मेरे साथ ना होते तो शायद मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकलता है। सीमा, आप पाकिस्तानियों से भी गुहार लगा रही हैं। पाकिस्तान में आपको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि आप अपने घर को, परिवार को छोड़कर आ गई, बच्चों को साथ जरूर लाई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए एक महिला जो है वो अपने घर को छोड़कर चली गई हैं। आपके पाकिस्तान के जो लोग ये बात कह रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहूँगी, उनको सब पता है मेरे दुखों का। उनसे यही कहूँगी, क्या कोई था जो मुझसे पूछता कि सीमा तुम खुश हो या दुखी हो? क्या कोई था? कभी किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि सीमा तुमने आज खाना खाया है कि नहीं? मेरे पापा के जाने के बाद, जब मेरे पापा थे वो हमारा सहारा थे मैम। जब मेरे पापा मर गए तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सीमा तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरी मौसियाँ हैं, मेरी चाचियाँ हैं, मेरे मामे हैं, बहुत रिश्ते हैं मेरे मैम। किसी ने मुझे कभी भी ये पूछा नहीं कि तुम कैसी हो। तो अब वो क्यों, जब मैं खुश हूँ यहाँ आके, तो अब वो क्यों कह रहे हैं? मेरी बहनें, सिर्फ मेरी बहनें वही थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटी बहन थी। मैं एक बार गांव गई थी तो वहाँ लड़ाई बच गई थी कि ये क्यों आई है। क्योंकि मैंने कभी 2013 में मैंने किसी को पसंद करा था, तो मुझे गांव से निकाल दिया गया था शादी हैदर से करा के। तो मैं गांव नहीं जाती थी, पापा की डेथ पे गई थी। तो उसके बाद दोबारा जब मैं गांव गई तो सब मेरी छोटी बहन से लड़ रहे थे कि सीमा गाँव क्यों आई है। तभी मैंने सचिन को कहा, सचिन मैं तुम्हारे पास आऊँगी, यहाँ अगर रहूँगी तो बहनों से मिलने की कोशिश करूँगी। तो मुझे तो दुख होता है कि मेरी बहन रोती है। मुझे बहनें बहुत प्यारी हैं, ऐसा नहीं मुझे कोई प्यारा नहीं मैम, मुझे बहनें प्यारी हैं। बहनों जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। पर मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वो मेरी प्रार्थना है भगवान से कि मेरी बहनें भी खुश रहें, ताकि मुझे वापस ना भेजा जाए। पबजी में से आप लोगों ने नंबर शेयर किए? जी मैम। तो ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये घर दिखाते थे, मम्मी खाना बनाती ये दिखाते थे। तो इस तरह हमारी मतलब दोस्ती होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अकेली थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई इंडिया। आप अकेली कहाँ थी? आपके तो 4 बच्चे थे आपके साथ। हाँ, छोटे थे वो तो मतलब
ना होने के बराबर थे ना। क्या बच्चे मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, या बच्चे सुबह को स्कूल में छोड़ाती थी, दोपहर में मैं खुद ही ले आती थी। बड़े जो दोनों हैं, बाकी छोटे तो बहुत छोटे थे। मुन्नी तो बिल्कुल ही छोटी थी मैम। मुन्नी कितने साल की है? अभी तो 3 साल की, तीसरे में चले 2.5 साल की है। तब जो है ना बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की ही होगी मुन्नी। जी मैम। ये बताइए सीमा, आप पाकिस्तान में रहती कहाँ थी? कराची शहर में, कराची बिटायाबाद में। आपका अपना घर था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी वहीं शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा टूटा फूटा था। मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो काम कराऊंगी, फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में ही। 2020, जब आपके पति सऊदी जा चुके थे। जी मैम। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम। उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए, तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए। कुछ मेरी ख़ानदान वालों ने भी हेल्प करी, जैसे मदद देते हैं। मेरी मौसियाँ थी, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उधार के रूप पे ली, उन्हीं से थोड़ी हेल्प ली। कमेटियाँ जोड़ के मैंने घर लिया मैम। जी मैम। और ये जो घर है इसी को आपने बेचा? जी, वो मेरे नाम से था, मेरा था। वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम। आप दोनों प्यार में आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये छुप कर के रहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? यही कि मुझे पाकिस्तान ना भेज दे मैम, यही डर था हमको, क्योंकि मैं वापस मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन जैसा था मैम। आप सचिन से पहली बार कहाँ मिली थी? पहली बार हम 10 मार्च को मिले नेपाल में ही मैम, खटमंडू में ही मिले थे। हाँ।